हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर तनेजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जो कल बात करी थी वो थी हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे। आज हम लोग इन 6 टर्म्स से कुछ हमारे जो टर्म्स बनते हैं, टेक्निकल टर्म्स जो हमारे हेल्प करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। साथ ही में इस वीडियो में आज हम लोग जो है आगे बात करने वाले हैं इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, कैसे हम लोग इससे एनएनपीएफसी से जीडीपीएमपी निकाल सकते हैं या जीडीपीएफसी निकाल सकते हैं। ये कन्वर्जेंस इस वीडियो का मेन फोकस है, कैसे हम लोग कन्वर्जेंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को हम लोग मतलब नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपीएफसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जी? अब उससे पहले एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? देखो, जो हमारा पहला टर्म है यहां पे आपको दिख रहा होगा, आइदर इट्स एन और इट्स जी। तो इट विल आइदर बी ग्रॉस और नेट। सो इफ इट्स एन इट विल बी नेट, इफ इट्स जी इट विल बी ग्रॉस। सेकेंड टर्म आप देख सकते हैं, या एन है या डी है, दैट विल बी नेशनल और डोमेस्टिक। P stands for product, MP stands for market price, FC stands for factor cost। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहां पे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा टर्म, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड सो ऑन। जैसे इसको देख लेते हैं, दैट इज GNP/MP, दैट विल बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारे 8 टर्म्स निकल के आते हैं। इसमें पहला जो टर्म है हमारा एनएनपीएफसी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। नाउ व्हाई नेशनल इनकम इज टर्म्ड एज एनएनपीएफसी? देखो, ग्रॉस क्यों नहीं हुआ, नेट क्यों हुआ? क्योंकि ग्रॉस से नेट पे जाते तो क्या कर देते हैं? माइनस डेप। तो आज की वैल्यू आती है नेशनल इनकम में, पुरानी वैल्यू नहीं, डेप्रिसिएशन हटा के। एज इट इज अ नेशनल इनकम, सो नेशनल। व्हाई इज इट अ फैक्टर कॉस्ट एंड नॉट मार्केट प्राइस? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते तो प्लस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इसका फॉर्मूला क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। Now, indirect taxes are the taxes which we are giving to the government on the basis of on the purchase of goods and services. अब ये जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, सब्सिडीज ये ट्रांसफर इनकम्स हैं। इसके बदले में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये चीज़ का याद रखना, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट हो रही है या कोई भी ट्रांसफर इनकम आ रही है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। एज यहाँ पे देखो, फैक्टर इनकम में हमारा एडिशन क्या हो रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों हमारे ट्रांसफर इनकम्स हैं, तो हम लोग यहां पे इसको इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। इसीलिए यहां पे आएगा फैक्टर कॉस्ट एंड नॉट द मार्केट प्राइस। तो ये बेसिक लॉजिक है हमारा। नेशनल इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स होते हैं हमारे, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ their concepts, that is NNPFC and NDPFC। और इनके कोई ऐसे टर्म्स नहीं है। ये जनरली हम लोग यहाँ पे आगे कैसे कन्वर्ट करना है हमने इनको, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है, कैसे हमने कन्वर्जन्स करने हैं, कैसे हम लोग NNPFC अगर गिवन होगा तो हम कैसे NDPMP निकालेंगे या कैसे GNPFC निकालेंगे। सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम, और गिवन है हमें यहां पे GDPMP 5000, डेप्रिसिएशन 1000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1000 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000। नाउ व्हाट इज गिवन वी हैव टू सी एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू सी। बड़ा टर्म गिवन क्या है? GDPMP, और बड़ा टर्म निकालना क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? NNPFC। Now what we have to find is NNPFC, और गिवन क्या हमको? GDPMP, ये हमें गिवन है। अब गिवन क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस से क्या निकालेंगे? नेट। ग्रॉस से नेट
पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, यू मस्ट हैव रिटन द फॉर्मूलाज। ग्रॉस से नेट पे क्या होता है? माइनस डेप्रिसिएशन। अगला टर्म डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से क्या निकालेंगे? नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे क्या होता है? एडिशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तीसरा टर्म मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से क्या निकालेंगे? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया पूरा, और इसकी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे एंड देन विल गेट द आंसर। तो जीडीपीएमपी कितना है हमारा? 5000 माइनस डेप्रिसिएशन इज 1000, नफीफा इज 1000, एनआईटी इज 1000। नेट वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे? 4000। नाउ ये तो था बेसिक कन्वर्जन। कई क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ये जो हमारी वैल्यूज हैं इनको डिटरमाइन कर दिया जाता है किसी टर्म में, जैसे ये करोड़ में है या लैक्स में है या थाउजेंड्स में है या अरब्स में है। तो इनकी जो है अलग अलग वैल्यूज आती है, ऊपर मेंशन करी होती है क्वेश्चन में। तो आपका जो भी फाइनल आंसर होगा उसके आगे वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में करोड़ लिखा है तो आंसर में आपको करोड़ मेंशन करना है, क्वेश्चन में लैक्स है तो लैक्स, थाउजेंड्स विद थाउजेंड्स, अरब्स विद अरब्स। तो ये हमारा बेसिक पहला कन्वर्जन है। अब एक एडवांस कन्वर्जन देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, जहाँ पे हमें नफीफा या एनआईटी गिवन नहीं होगा। तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? नेशनल इनकम गिवन है जीडीपीएमपी 5000 मान लेते हैं, डेप्रिसिएशन 500 मान लेते हैं, एनआईटी 1000, और नफीफा डायरेक्ट नहीं दे रखा, यहां पे दे रखा है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2000, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा 1000। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? निकालना क्या है? नेशनल इनकम अगेन एनएनपीएफसी, गिवन क्या है बड़ा टर्म? जीडीपीएमपी, अगेन हम लोग सेम कन्वर्जन करेंगे, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल एड नफीफा, और एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। नाउ जीडीपीएमपी कितना मेंशन है यहाँ पे? 5000 माइनस डेप्रिसिएशन 500 प्लस। नाउ नफीफा इज नॉट डायरेक्टली गिवन, तो नफीफा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है नफीफा? दैट इज फीफा माइनस फीटा। नाउ आइदर यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू सेपरेटली, या आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी मेंशन कर सकते हो, बट आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं मेंशन करोगे, आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स ओपन करके फीफा की वैल्यू पुट करेंगे 2000, माइनस फीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1000, और माइनस एनआईटी की वैल्यू 1000। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें एनआईटी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी, तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। तो इस क्वेश्चन में हमें एनआईटी नहीं दे रखा होता तो क्या दे रखा होता? आईटी या सब्सिडीज। तो हम लोग वहीं पे वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट जैसे फीफा और फीटा का लिया, वैसे ही हम लोग एनआईटी का लेते, आईटी की वैल्यू पुट करते, सब्सिडीज की वैल्यू पुट करते, फिर ब्रैकेट्स ऑफ करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते। तो अब इसको भी ब्रैकेट्स ऑफ करके देख लेते हैं। 5000 माइनस 500 माइनस 1000 कितना हो गया? 3500, ब्रैकेट्स ऑफ 2000 माइनस 1000 1000, तो ये आ गया हमारा 4500 आंसर। क्लियर हो गया? तो ये हमारे बेसिक कन्वर्जन जो है यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे। आज हमने जो है एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट कवर किया है, जैसे कल हमने इनके फॉर्मूले किए थे, वैसे ही उन फॉर्मूलों को कैसे हमने कन्वर्ट करना है आज हमने पढ़ा है। अब हमारे जो 3 फॉर्मूले मेजरली आते हैं बोर्ड्स के अंदर जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, उन क्वेश्चंस में जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट होता है जी वैल्यू एडेड मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालनी है। अब वैल्यू एडेड मेथड वाले फॉर्मूले जो हम लोग जनरली निकालते हैं जीडीपीएमपी, तो अब निकालना तो क्वेश्चन में नेशनल इनकम है, तो पहले हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपीएमपी कैलकुलेट करेंगे एंड देन ये कन्वर्जन हमारे काम आएगा कि जीडीपीएमपी से कैसे हमने एनएनपीएफसी पे जाना है। इसीलिए ये कन्वर्जन्स इतने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं उसमें हम लोग जो है इन कन्वर्जन्स को लेके चलने ही वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो तो हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड भी एक्सप्लेन कर देंगे, बट फोकस रहेगा वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर। देन विल फोकसिंग ऑन इनकम मेथड एंड फर्दर फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। सो दैट्स द रैप फॉर द डे। सो स्टडी हार्ड, आज इसके जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो, सो दैट कल तक आप उसके लिए प्रैक्टिस जो हमारा अगला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, उसके लिए आप तैयार रहो।
सो गुड लक, स्टडी हार्ड, नमस्ते।